नमस्ते दोस्तों, आज मैं बहुत ही प्यारा सा आपके लिए मफलर बोल लीजिए या फिर हेयर बैंड बोल लीजिए, मैं ऊन से आपको बना करके दिखाऊंगी। ये ठंडी और गर्मी दोनों में काम आएंगे। तो ये मैंने सिलाई में जो है 34 घर मतलब 34 मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं कांटे में, देखिए। और सिंपल ही मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। तो पहली जो लाइन है, हमें यहाँ पे 2 घर मैंने यहाँ पे उल्टा बीन लिया है। एक घर मैंने निकाल लिया है सिलाई पे और 2 घर उल्टा बीन लिया है धागा आगे करके। जब भी हम 2 घर बीनेंगे तो इस तरीके से 2 घर उल्टा बीन आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 6 घर जो है सीधा बीनेंगे। जैसे 2 घर हो गया, 2 घर बीनने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 घर सीधा बीन लेने के बाद ये धागा हम इसके ऊपर से इस तरीके से फिरो लेंगे। वो 2 घर को हम बीच में बीनेंगे नहीं, उसे हम ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे 2 घर बीनेंगे और फिर 2 घर यहाँ पे उल्टा बीन लेंगे इस तरीके से। वापस से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। 2 घर हमें सीधा बीनना है, इस तरीके से धागा अपनी ओर करना है और ये 2 घर जो है इस तरीके से ही ऐसे सिलाई में निकाल लेना है, बीनना नहीं है। और उसके बाद से फिर धागे को पीछे कर देना है और फिर 2 घर सीधा बीन लेंगे। तो हो गए टोटल 6 घर हमारे पास सीधा। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे 2 घर उल्टा बीन लेना है। फिर वापस से हमें 2 घर सीधा बीन करके, मतलब 2 घर हमें उल्टा बीनना है, 6 घर सीधा बीनना है। तो उसमें इस तरीके से आपका ये पैटर्न रिपीट होते जाएगा। आप चाहे जितना बड़ा बना सकती हैं इस डिज़ाइन को। आप इसे स्वेटर में भी अप्लाई कर सकती हैं, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। इस तरीके से आप बीनते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो का देख करके इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरीके से देखिए, हमें इस पैटर्न को रिपीट करते जाना है। इस डिज़ाइन को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है इसे बनाना। एक एक्स्ट्रा घर हो रहा था तो मैंने उसे एक साथ ही इसे घटा दिया है। तो इस तरीके से ये पहली रो जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है सेकंड जो रो है, दूसरी पीछे तरफ से जो हम बनाएंगे, देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से फिर बनाना है। सामने से सीधा और पीछे से उल्टा। उसके बाद फिर 2 घर जो है यहाँ पे उल्टा बीन लेंगे और बीच में जो हमने 2 घर को रखा था उसे उस तरीके से ही उतार लेंगे। जो सामने से हमने धागा लपेटते हुए उतारा है उसे सिलाई में वापस से हमें पीछे से भी सेकंड रो से भी उतार लेना है। बहुत ही सिंपल है। 6 घर आपको सीधा लेना है, जिसमें से 2 घर बीनना है और बीच वाला घर को उतारना है। दोनों तरफ से जब भी हम बनाएंगे तो उतार लेंगे सिलाई में। उस चीज़ का बस ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको उतार लेना है। 2 सिलाई बीनने के बाद जो है ये पैटर्न मालूम पड़ने लगेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। पहली और दूसरी सिलाई में जो है उसमें ही थोड़ा दिक्कत आने वाला होता है, उसको फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे करके आपको पूरी सिलाई इसको रिपीट कर लेना है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, समझ ना आए, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं आपकी हेल्प करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है ये उतारने वाला है। 2 फंदे हमने सिलाई में वापस से उतारने हैं, फिर 2 घर उल्टा बीनना है और ये लास्ट के हैं 3 घर जो कि उल्टे बीनने हैं। देखिए इस तरीके से ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड रो जो है, देखिए यहाँ पे अब मालूम पड़ रहा है कि हमने धागा यहाँ पे निकाला है, फंदे जो हैं हमने यहाँ पे निकाले हैं। तो ये चीज़ अभी सेकंड रो में ही पता चल रहा है। तो अब हम इस 2 वाले फंदे को जो है 2 घर पहले और बाद में करेंगे, इसे ट्विस्ट देंगे हम। देखिए 2 घर इधर है तो हमें इसके पास में लेकर के आना है। मतलब 2 घर को जो हमने फंदे निकाले हैं उसे हम बीच में 4 फंदे को लाना है। इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बोले तो देखिए इस तरीके से आपको लेना है।
दो घन फंदे हैं, इसे हम इस तरीके से सिलाई से निकालेंगे और ये पीछे से इस घर को दूसरे सिलाई में लेंगे और ये जो फंदा है इसे हम सामने से लेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि पहला फंदा जो है हमें इसे सामने से लेना है, जैसे कि देखिए, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे तीनों को सीधा बीन लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 घर सीधे हो गए। अब वापस से हम इस 2 घर को जो है इसे हम पीछे से लेके आएंगे, इसे हम सामने से नहीं लेके आएंगे वरना फंदे हमारे पीछे चले जाएंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अब वापस से देखिए इसे चढ़ा लेना है और फिर इसे हम सीधा बीन लेंगे। 1 2 और एक ये 3, 6 फंदे हो गए। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 घर उल्टा बीनना है, 2 डिजाइन के बीच में गैपिंग देने के लिए। उसके बाद फिर से हमें उसी प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए बनाना है। फंदे को निकाल के सामने से एक फंदे को हमें पहले फर्स्ट को सामने से फंसाना है, उसके बाद फिर यहाँ पे बीन लेना है। तो 3 घर हो गया सीधा। वापस से जब ये हम करेंगे, देखिए पीछे से लेंगे और ये सामने से फंदा हो गया और फिर से हम इसे सिलाई में चढ़ाएंगे और इसे फिर से हम बीनेंगे। इस तरीके से हमें इस पैटर्न को रिपीट करते हुए बीन लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है फंदे को आगे लाएंगे, फिर उसे बीनेंगे, सीधा ही बीनेंगे 3 घर जो है। फिर वापस से हमें इसे रिपीट करते जाना है इस पैटर्न को। तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन करके आएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आता है, आपको डिजाइन पसंद आता है, तो आप अपनी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी करें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको ये बना लेना है। ये 3rd रो कंप्लीट हो चुका है। देखिए इस तरीके से आपको इस पैटर्न को बनाते हुए जाना है। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे मैं एक रो और बना करके दिखा देती हूँ पीछे से कि हमें क्या करना है। ये 4th रो तक का डिजाइन है, बस इसी को आपको रिपीट करते जाना है तो बहुत अच्छा बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे 6 घर जो अब हम यहाँ पे उल्टा बीनेंगे, इसमें कोई भी डिजाइन नहीं, कोई भी निकालना नहीं है, फंदे को सिलाई से उतारना नहीं है। यहाँ पे कम्प्लीटली 6 घर जो है यहाँ पे सीधा बीन देना है और 2 घर फिर वापस से उल्टा बीन लेना है। फिर से यहाँ पे हमें 6 घर जो है सीधा बीन देना है। ये 4th रो जो है ये बहुत ही सिंपल है। ये देखिए 4th रो में ऐसे हमें इसे कंप्लीट कर लेंगे बीन करके। 2 घर उल्टा बीनना है, 6 घर यहाँ पे सीधा बीनना है। फिर वापस से 2 घर उल्टा बीनना है। यहाँ पे मैंने 4 डिजाइन बनाए हैं और उसके बीच के लाइनिंग है। तो इस तरीके से आप स्वेटर का भी डिजाइन बना सकती हैं, बंडी का भी डिजाइन बना सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये बहुत ही प्यारा सा जो डिजाइन है वो बना है। अब जो है इसे अब हम वापस से रिपीट करते हुए जाएंगे, जैसा कि स्टार्टिंग से स्टार्ट किए थे उस तरीके से आपको रिपीट करते जाना है। यहाँ पे 2 घर उल्टा बीनना है, धागा पीछे लेना है और 2 घर सीधा बीनना है, फिर धागा आगे लाना है और इस 2 घर को हम सिलाई में निकाल लेंगे। फिर वापस से धागा पीछे करेंगे और फिर 2 घर सीधा बीनेंगे। इस तरीके से फिर 2 घर उल्टा बीनेंगे बीच में गैपिंग देने के लिए, जैसा कि मैंने बताया है। फिर वापस से 2 घर बीनेंगे सीधा,
फिर 2 घर को फंदे में नहीं उतार लेंगे, सिलाई में फंदे को, फिर 2 घर सीधा बिनेंगे। इस तरीके से ही आपको ये रिपीट करते जाना है। और देखिए ये कितना खूबसूरत सा डिजाइन मैंने बनाया है। और ये बीच में मैंने इसे 2 को अलग कर दिया है, 2 फूल को अलग कर दिया है और 2 फूल को मैंने अलग कर दिया है, देखिए यहाँ पे। और ये इसकी साइज में देखिए यहाँ पे अपने फिंगर से माप सकती हैं कि आपको कितनी ज़्यादा चौड़ाई चाहिए है। उसके बाद फिर आप इस 2 गुल्ले को अलग अलग लगा लें दोनों साइड में। एक गुल्ले से दोनों में ना बीने, इसे हमें डिजाइन बन देना है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 2 गुल्लों को अलग अलग ही लगाया है और दोनों को एक साथ ही मैंने बीना है, ताकि यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस ना रहे, कोई भी अंतर ना रहे। तो इसलिए मैंने 2 ऊन को एक साथ ही लगा लिया है और इसको दोनों को एक साथ ही मैं यहाँ पे बिन रही हूँ। तो मैंने देखिए अब मैं इस दोनों को ज्वाइंट करूँगी, तो उसके लिए मैं इसको अलग कर रही हूँ। तो उस पैटर्न को पहले हम इस तरीके से अलग अलग सिलाई में ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसे अलग अलग सिलाई में ले लिया है और इसे क्रॉस करते हुए इस तरीके से मैं इसे बीनूंगी। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे बीनेंगे हम इसे हम फिर वापस से मिक्स कर देंगे, एक साथ कर देंगे, इसे फिर से मिला देंगे। जैसे कि हमने नीचे से बीना स्टार्ट किया था, बस उसी तरीके से हमको यहाँ पे एक साथ इसे फिर से जोड़ देना है। तो उसके लिए पहले हमें एक सिलाई वाले घर को 2 फूल जो हमने बनाए हैं उसे हमें एक सिलाई में लाना पड़ेगा, प्लस डिजाइन भी बनाते जाना है जैसा कि मैंने बताया है। बस उसी तरीके से आपको डिजाइन बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बनाते जाना है। फिर इसको हमें इसके साथ फिर बिन करके एक साथ कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इसे क्रॉस करते हुए फिर इसको भी हमें इसके साथ में बिन करके इस डिजाइन को कंप्लीट करना है। तो ये बीच में जो है उल्टा है, तो मैं इसे उल्टा ही बिन लूँगी। 2 घर उल्टा है इस तरीके से। देखिए इसको हमने जोड़ दिया है। फिर वापस से यहाँ पे 2 घर सीधा है, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, 2 घर उतारेंगे यहाँ पे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 2 घर सीधा बीनेंगे। इस तरीके से इसे रिपीट कर लेंगे इस पैटर्न को। और फ्रेंड्स, किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो फिर आप मुझे बताएं कि आपको किस चीज़ के बारे में जानना है। मैं उस चीज़ के बारे में वीडियो बना करके अपलोड करूँगी। स्वेटर, मफलर, कैप, जो भी आपको बनवाना हो तो आप मुझे बता सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसको एक साथ में ही अब बीन लेना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसे हमें ज्वाइंट करके जोड़ करके बना लेंगे। ये बहुत ही अच्छा है गर्ल्स के लिए। आप ठंडियों में इसे बना करके अपनी
बच्ची को पहनाए तो उसे परेशानी नहीं होगी। ये सिर्फ कान को कवर करेगा, तो आप इसे ठंडी और गर्मी दोनों सीजन में बना करके पहना सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इसे रिपीट करते हुए बनाते जाना है। और कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। देखिए क्रॉस पे बहुत ही प्यारा सा पैटर्न नज़र आ रहा है। अब जो है हमने जैसे नीचे बनाया था 6 फिंगर के अप्रोक्स में, मैंने यहाँ पे नीचे पैटर्न पहले स्टार्टिंग में बना लिया था, तो उसी के अप्रोक्स में मैंने ऊपर भी बना लिया है। देखिए दोनों को एक साथ बना लेंगे। अब जो है हम यहाँ पे घटाना स्टार्ट करेंगे। तो आपको मैं बता रही हूँ कि घटाते कैसे हैं। अगर आपको बीच में घटाना है घरों को, तो फिर बीच में भी इस तरीके से आप घटा सकती हैं। जैसे कि देखिए 2 घर को हम एक बार ही सिलाई मिलेंगे और उसे बीन लेंगे। फिर से हमें 2 घर को एक बार ही सिलाई मिलेंगे, उसे बीन लेंगे। तो हम 2-2 घर को हम इसमें घटाएंगे दोनों साइड में। इसमें हम बीच में नहीं घटाएंगे, क्योंकि बीच में फिर पैटर्न जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसमें बीच में नहीं घटाएंगे। आपको अगर बीच में घटाने की ज़रूरत पड़ी तो आप जो 2 घर जो हमने उल्टा बनाया है आप उसमें से घटा सकती हैं, नहीं तो आपको दोनों साइड ही घटाना पड़ेगा, वरना ये पैटर्न ख़राब हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से घटाना है। तो 2-2 घर हमने पहले घटाया है एक तरफ से, फिर अब हम लास्ट में भी हमें 2 घर को मैं घटा करके दिखा रही हूँ आपको कि कैसे घटाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब हम जब सिलाई को पलटेंगे तो पलट के फिर हम इधर से 2 घर को घटाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे घटाया था। बस सेम प्रोसेस से हमें वापस से इधर से भी हमें 2 घर को घटाना है। इस तरीके से देखिए, एक घर हो गया, सीधा ही बीनेंगे। वापस से फिर से हम उसे चढ़ाएंगे और फिर बीनेंगे, तो 2 घर यहाँ पे घट गया। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से घट गया। फिर से हमें उसी पैटर्न को डिजाइन बनाते हुए उसे बना लेना है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से घटाते जाना है, सॉरी बनाते जाना है। और फिर लास्ट में हमें वापस से यहाँ पे घटा देंगे। दोनों साइड से 2-2 घर करके हमें घटाना है। तो 6 घर एक तरफ हो गया, 6 घर एक तरफ हो गया। इस तरीके से बहुत आसानी से हमें इस घर को घटा लेना है और वापस से उस डिजाइन को बनाते हुए बीनते हुए निकलना है।
सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमें उसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है। अगर तब नहीं समझ आया तो अभी तो मैं वापस से आपको करके दिखा रही हूँ, तो अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए। देखिए इस तरीके से देखिए कंप्लीट हो गया। देखिए फ्रेंड्स ऐसे बनाना है आपको। ये दो फ्लावर को रखेंगे, बाकी को हम माइनस करके घटा देंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको घटाते हुए जाना है। तो दो फूल ही बचे हैं, तो इसे हम और लंबा बना लेते हैं। ये दो फूल ही बचेंगे, बाकी के जो है इसे हमने घटा दिया है, और भी घटा करके इसे हम सिर्फ दो फूल ही बचाएंगे और कुछ इस तरीके से बना लेंगे। देखिए यहाँ पे घटाते हुए मैंने थोड़ा बना लिया है, तो इसके बराबर ही हमें लाना है। तो यहाँ देखिए अब हमें ऊपर में जो है घर हमने बढ़ाना भी है, और फिर इसके बराबर मिला करके हमें इस तरीके से जोड़ देना है। देखिए फ्रेंड्स पहले हमने घटाया था, अब फिर इस लास्ट में जो है हमको बढ़ाना है। तो मैं आपको वापस से बढ़ा करके दिखाती हूँ कि हम घर को कैसे बढ़ाते हैं। घटाने तो मैंने बता ही दिया है, तो अब हम घटाएंगे और बढ़ाएंगे कैसे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए पहला जो है घर को हमें सिलाई में ले लेना है, और ये दूसरे वाले घर को हमें बीन के सीधा बीन लेना है। वापस से उस बिने हुए धागे को हमें वापस से एक बार और बीनना है, और एक तो हमने बीना ही था, तो वो एक घर का दो घर हो गया। देखिए वापस से इस घर में सिलाई डालेंगे, बीन लिए हमने, उसे हमने छोड़ा नहीं है, उसे फिंगर से दबा के रखा है, और उसके बाद बिने हुए घर को हमें वापस से एक बार बीनना है और फिर उसे छोड़ देना है, और जो हमने फिंगर से दबा के रखा था उसमें भी हमने इसे बीन लिया है। तो फिर देखिए दो घर का हमने चार घर बना लिया है। इसी तरीके से आप बीच में भी इसे बढ़ा सकती हैं, जितना भी घर बनाना चाहे आप उतना घर बना सकती हैं। और फिर यहाँ पे डिजाइन बनाते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब इसी तरीके से और भी स्वेटर में जितना चाहे घर बना सकती हैं इसी प्रोसेस से। और पीछे से उल्टे साइड से आप घर ना बनाएं, वरना होल बन जाते हैं, बड़े बड़े छेद नज़र आएंगे। तो इस वजह से जब भी आप घर बढ़ाएंगी तो वो सीधे तरफ से ही बढ़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए इस तरीके से फिर आपके बीच के सभी पैटर्न को जो है जैसे हमने डिजाइन बनाया है बस वैसे ही बनाते जाना है। और फिर लास्ट में भी मैं इधर भी बढ़ाऊंगी, तो इधर भी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे बढ़ाना है। तो देखिए ये तीन घर है, तीन घर को हमने रखा है, तो ये जो तीसरा घर है उसमें हमने वापस से सीधा बीनना है, और बीने हुए घर को एक और बार बीनना है, और फिर जो है इसे हम जो पहले से है था उसे फिर से हम एक बार बीन लेना है। तो एक घर को हम दो घर बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए और लास्ट वाला जो है इसे हम फिर से बीन लेंगे, तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब जो है यहाँ पे इसे हमें जोड़ना है, तो हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसे घटाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसे जोड़ लेना है साथ में।
तो जोड़ने से पहले हम इसे घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या करना है कि देखिए, 2 घर को हम एक घर करेंगे, मतलब 2 घर को हम एक बार ही बीनेंगे सीधा। फिर उसको हम वापस से सिलाई में चढ़ाएंगे और फिर से एक घर को लेकर के उसे बीनेंगे। तो फिर घट गया एक घर, फिर वापस से सिलाई में चढ़ाएंगे और फिर वापस से हम इसे बीनेंगे। तो हमेशा जब भी हम बीनेंगे तो 2 घर को एक साथ ही बीनेंगे। एक घर हमने वापस से चढ़ाया और एक घर हमको सिलाई से लेना है, तो दोनों को हम एक साथ बीनेंगे तो घटते ही चला जाएगा इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से घटते चले जाएगा। तो इसे हम घर गिराना बोलते हैं। जहाँ भी आपको ज़रूरत हो, जैसे शोल्डर में ज़रूरत पड़ जाता है या फिर नेक पे, गले पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है घर को घटाना, तो आप इस तरीके से घटा सकते हैं। या फिर कहीं पे भी आपको बीच में भी, स्वेटर के बीच में कोई डिजाइन डालना है जिसके लिए कि घर घटाना है हमें, तो आप इस तरीके से घटाएंगी। 2 घर को एक घर करेंगी, फिर वापस से उस घर को ऊपर चढ़ा करके फिर एक घर एक्स्ट्रा ले करके करेंगे, तो ये घटते चला जाएगा। देखिए बहुत ही प्यारा सा। और ये देखिए घट गया। सभी घरों को मैंने गिरा दिया है। अब जो है मैं आपको यहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए बताऊंगी। तो हम जब भी ज्वाइंट करेंगे तो देखिए, सीधा जो होता है वो अंदर रखते हैं हम, और उल्टे साइड को हम ऊपर रखते हैं, और इस तरीके से दोनों छोर को लेंगे। आप चाहें तो सुई धागे की हेल्प से भी कर सकती हैं, मगर मैं आपको यहाँ कांटे की हेल्प से ही घर को जोड़ना मैं सिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आपको निकाल लेना है। उसके बाद फिर ये जो घर है इसके ऊपर से हमें इसको ऐसे पार करके छोड़ देना है। फिर हमें थोड़ा सा फिंगर से इसे खींच लेंगे और फिर वापस से 2 छोर को जो है देखिए इस तरीके से एक दूसरे के तरफ से जोड़ेंगे और उसके बाद फिर इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर पीछे वाले घर को वो आगे सामने से ला करके उसी में छोड़ देंगे इस तरीके से, तो ज्वाइंट होते चले जाएगा। अगर आपका एक बार में ना निकले तो आप इसमें डबल फंदे भी करके बना सकती हैं, डबल फंदे भी करके निकाल सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम लेंगे और ये एक बार में नहीं आ रहा है। देखिए एक बार में नहीं आ रहा है, तो वापस से हम इसमें करेंगे। थोड़ी सी कठिनाई हो तो इस तरीके से आप सिलाई में डबल फंदे फंसा करके निकालें, तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से डबल फंदे हम फंसाते हुए इसे बीन लेंगे और इसे घटाते हुए इसके ऊपर से पार करते जाएंगे, तो ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से कुछ मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है और ये बहुत ही फाइन सा ज्वाइंट हुआ है। आप सुई धागा की ज़रूरत नहीं है, आप कांटे से भी ज्वाइंट कर सकती हैं, जोड़ सकती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा मफलर या फिर आप हेयर बैंड जो भी बोलें आप, ये बन सकता है बहुत ही प्यारा सा, और आपकी बच्ची को भी पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसे बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, और यहाँ तक आने के लिए मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताएं और थैंक यू।